हाय क्लास। आज आप सभी के साथ एक न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 4 आपके क्लास 11th का। बच्चों, इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह क्या है। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि नेचर में अभी 118 से 120 एलिमेंट डिस्कवर्ड, पर इन एलिमेंट्स में से कितने ही एलिमेंट हैं जो हम जानते हैं कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिन्हें आप नोबल के एक नाम से जानते हैं, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, इन नाम से जानते हैं। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड बनाते हैं। पर द क्वेश्चन इज कि जुड़ते क्यों हैं, ये आपस में कंबाइन होते क्यों हैं? क्या ऐसा रीजंस है कि जुड़ते हैं? और अगर जुड़ते हैं तो कितने एटम जुड़ेंगे, उतने ही क्यों जुड़ेंगे तो कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा? इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ये केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड क्या है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अगर मैं इस केमिकल बॉन्ड की बात करूं कि सर ये केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड होता है बच्चों जैसे दो एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर को लेके चलते हैं। वाटर में आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के अराउंड आप दो हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ देखते हैं। तो बच्चों, अगर ये आपस में जुड़ा है तो ये बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा है ना, इसी बॉन्ड का नाम केमिकल बॉन्ड होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने दो एटम को इन तीन एटम को इस मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन एटम्स को इस मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल कभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग ऑक्सीजन पढ़ते हैं, O डबल बॉन्ड O, ये क्या है बच्चों? एक तरीके का केमिकल बॉन्ड है। हम अमोनिया पढ़ते हैं, NH3, ये एक तरीका क्या है? एक केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड वो होता है बच्चों जो एटम्स को आपस में जोड़ करके रखता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। उसी तरीके से जैसे फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है। फ्रेंडशिप बॉन्ड में क्या, दो दोस्त आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो वो फ्रेंडशिप बॉन्ड क्या एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ है बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर इन एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सर केमिकल बॉन्ड क्यों बना है? क्या वजह रहा कि उनको केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ा? एक बात बताइए बच्चों, आप किसी से भी फ्रेंडशिप करते हैं, किसी दोस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मकसद होता है, कहीं रीज़न होता है कि आप उससे फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं। आप कभी पेन लेने गए, आपको नोटबुक लेने गए, तो एक रीज़न है आपके पास। वैसे ही ऑक्सीजन है बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पर हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इसके पास कितना है? 6 है, तो 2 का और डिमांड करेगा। तो क्या होता है, ये अपने नेबरिंग ऑक्सीजन से क्या करता है? 2 ऑक्सीजन आपस में शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है? शेयर, और आपस में क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है कि भाई ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये इसका भी है, शेयरिंग कर लेते हैं यार। शेयरिंग करने से हमारे बीच में एक बॉन्ड बन गया और अब O2 एग्जिस्ट करता है। कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन भी अपने आप को पूरा करने के लिए इस तरीके से दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है। पर कई जगह आप देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को समाये हुए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल मानता है, पर ये देखिए 2 से ही काम चला लेता है। तो इसको बोलते हैं कि ये अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, तो केमिकल बॉन्डिंग होने के पीछे का जो मकसद है वो है अपना ऑक्टेट, अपना डुप्लेट पूरा करना, जो ऑक्टेट रूल के अंडर आता है। जिन्होंने कहा था कि 2 एटम आपस में जुड़ के अगर मॉलिक्यूल बनाता है तो उसके पीछे मेन वजह होता है उनका ऑक्टेट पूरा होने का।
क्या होने का, ऑक्टेट। अगर कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज सर केमिकल बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। दो तरीके से पॉसिबिलिटी होता है बनने का। एक होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाने से एक बार बॉन्ड बनता है, और तो कई बार इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से बनता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये पर्सन शेयरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। और शेयरिंग करने में भी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं बच्चों। एक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जब शेयरिंग करते हैं, जैसे यहाँ देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इक्वल शेयरिंग हुआ। कई बार देखेंगे कि अनइक्वल शेयरिंग भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। इक्वल शेयरिंग होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अनइक्वल होता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आयनिक बॉन्ड को बनाता है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट में 7 होता है, 2 4 6 और 7। इस तरीके से ट्रांसफर करके आपने पढ़ा होगा कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन देता है और कटायन बनाता है, और ये जो है एक अनायन बनाता है। आयनिक कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया बच्चों। इक्वल शेयरिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे आप कोऑर्डिनेट कह रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आप यहां देख रहे हैं। अनइक्वल शेयरिंग के बारे में आपने शायद कई बार नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। अब है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखिए बच्चों इसके अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 4 6, पर इसका पूरा है। इसने क्या किया बच्चों, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दिया और इसके बीच में शेयरिंग कर लिया। अब एक चीज देखिए कि जो पहला शेयरिंग हुआ है उसमें बराबर का शेयरिंग हुआ है। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, पर यहां कोई बराबर का शेयरिंग नहीं हुआ है। यहां दिया एक ने है, शेयर दोनों ने किया है, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बच्चों इसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन कोई एक पर्सन देता है और शेयरिंग दोनों के बीच में होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, केमिकल बॉन्ड क्या है, जिसने मॉलिक्यूल के अंदर एटम को होल्ड करके रखा है, वो केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुआ है, ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने के लिए हुआ है। कैसे होता है, ये 2 तरीके से होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग से। ट्रांसफर हुआ तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अगर शेयरिंग इक्वल हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अनइक्वल शेयरिंग हुआ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बच्चों। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ लूंगा स्टूडेंट, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आयनिक बॉन्ड बनते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन सा एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा एंथैल्पी कम होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा।